सच्चिदानंद भगवान की जय। बात उस शिष्य के बारे में हो रही थी जो अपने गुरु से ये कह रहा है कि गुरुजी, आपका प्रवचन सुनने के बाद, आपके पास इतने दिनों से रहने के बाद भी मुझे मौत का डर हमेशा सताता रहता है, इसके लिए मैं क्या करूं। तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि मौत वास्तव में होती ही नहीं, तू उससे डर रहा है जो होता ही नहीं, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उससे तू डर रहा है। मौत तो एक हौवा है। हौवा का मतलब ये है कि जो वास्तव में ना हो लेकिन भ्रम से लगे कि ऐसा है। जैसे खेतों में लोग वो बना के लगा देते हैं, डंडे क्रॉस करके दो, उसके ऊपर कपड़ा पहना देते हैं, तो जो पक्षी हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है यहाँ खेत में, तो उसको देख देख कर फिर पक्षी डरते हैं और उसकी फसल को खराब नहीं करते। ऐसे ही मौत भी एक हौवा है, जो वास्तव में है नहीं। देखो, लाइफ जो है, लाइफ इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। लाइफ कभी खत्म नहीं होती। जब हम कहीं थे तभी हम इस शरीर में आए। ये बात अलग है कि पहले हम दिखाई नहीं देते थे। शरीर के आने के बाद, शरीर में आने के बाद, शरीर के माध्यम से हम दिखाई पड़ने लगे। सभी पदार्थों का ऐसे ही है कि केवल हम एक समय के बाद शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है और हम दिखाई नहीं देते। गीता जी में भगवान ने ऐसे कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सभी भूत प्राणी शरीर धारण करने से पहले अव्यक्त दशा में थे। वो थे जरूर लेकिन अव्यक्त थे, वो हमें नजर नहीं आते थे। हम भी थे, हम किसी को नजर नहीं आते थे, अव्यक्त थे। अव्यक्त से हम व्यक्त हो गए और व्यक्त से फिर अव्यक्त हो जाएंगे। ये सिलसिला चलता रहता है, इसमें मौत कहाँ है। कभी भगवान ने कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। इसके बारे में क्या शोक करना। सभी प्राणी पहले अव्यक्त होते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, व्यक्त से फिर अव्यक्त हो जाते हैं, ऐसे चलता रहता। तो इसमें शोक करने की बात कहाँ है। तो शिष्य को कई तरीकों से समझा रहे हैं कि लाइफ जो है ये, इसका कभी खात्मा नहीं होता। कोई भी जो सत्य है, उस सत्य का कभी असत्य नहीं हो सकता। सत्य जो है, जो जिस चीज की सत्ता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। नास्ति विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वं योस्तत्वदर्शी भी। गीता जी के दूसरे अध्याय का 16वां मंत्र है कि जो सत वस्तु है, सत मीन्स जिसकी एग्जिस्टेंस है, उसके एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी नॉन एग्जिस्टेंस। उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और जो नहीं है, जिसकी जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या शोक करना। ये सिर्फ अवस्थाएं बदलती हैं, सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। साइंस के मुताबिक भी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द सम टोटल ऑफ द एनर्जी रिमेन्स द सेम। इसमें कभी कोई ये नहीं हो सकता, घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। एनर्जी जो है वो हमेशा से जितनी है उतनी ही रहती है। इट ओनली चेंजेस फॉर्म। और जो एक ऐसा तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता,
अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो आत्मा है या जो अविनाशी तत्व शरीर में है उसका कभी नाश नहीं होता, कोई भी उसका नाश करने में समर्थ नहीं है। उसका नाश जब वो है ही अविनाशी, बाई नेचर वो नाश रहित है, उसका नाश नहीं हो सकता। हानि नहीं तत्वज्ञ की होवे अनुसमान, 84 लाख जीव जो मिलकर बके तूफान, मिलकर बके तूफान न बल कुछ पाछे राखे, जो जो नहीं कहना अपनी सुई सुई बाके, कह गिरधर कपि राय तपे भानु और बरसे पानी, चले पवन 49 व्योम की होए न हानि। ये जो तत्व है उसकी कभी हानि नहीं होती, कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता। अमर हूं मैं आत्मा, मारे से मर सकता नहीं, शस्त्र या हथियार मेरा नाश कर सकता नहीं। अग्नि जला सकती नहीं, पानी गला सकता नहीं, पवन मिल 49 भी मुझको हिला सकता नहीं। आत्म तत्व ऐसा है जिसका कभी नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और लेकिन इसको जो मिलने वाले शरीर हैं वो नाशवान है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिना अनादिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। हे भारत, इस आत्मा को मिलने वाले शरीर जो हैं वो नाशवान हैं। वो तो युद्ध करेगा या नहीं करेगा तब भी उनका नाश होना ही है। इसलिए उठ अपने कर्तव्य का पालन कर। तो दो तत्व हैं, उनको अलग अलग गुण धर्म वाले हैं, उनको समझ लेना चाहिए। दोनों का मिलाप जो है, दोनों का जोड़ा जो है, उसका नाम जीवन है। और जब दोनों तत्व अलग अलग हो जाते हैं तो उसको हम मृत्यु कह देते हैं। लाइफ इज ए प्रोसेस, डेथ इज ए प्रोसेस। डेथ जरूरी है। अगर कोई मरे ही ना मान लो तो उसके शरीर का क्या हाल होगा, और जो फिर नए आने वाले हैं वो कहां से कहां रहेंगे। इसलिए ये मौत जो है अवश्यम भावी है, इसके साथ समझौता कर लेना चाहिए। जैसे कोई रेलगाड़ी है, रेल के डिब्बे में मुसाफिर बड़े पड़े, जितनी सीटें हैं सब भरी हुई है पूरी तरह। अब मान लो किसी भी स्टेशन पे कोई उतरता ही नहीं तो चढ़ने वाले कहाँ चढ़ेंगे? देयर इज नो स्पेस। ऐसे ही अगर मौत ना हो तो फिर जन्म जो लेते हैं दूसरे जीव आते हैं, जो जीवन दूसरा शरीर लेके आता है वो कहाँ रहेगा। इसलिए मरना तो जरूरी है। और दूसरी बात ये, मौत दुखदाई नहीं है। मौत तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मौत का भय दुखदाई है। मौत से डरना जो है, डर से दुख लगता है, मौत कोई दुख। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा आदमी आपके संपर्क में है जिसने मौत को एक्सपीरियंस किया हो? जो मर गया वो कैसे बताएगा कि मौत के वक्त क्या होता है? नहीं बता सकता। ना जन्म की बात कोई बता सकता है कि जन्म के समय ना हमें पता होता है क्या तकलीफ होती है जन्म के समय, और बाद में ही पता लगता है, उस वक्त कोई पता नहीं। ऐसे ही मौत के वक्त भी, जब मौत होती है उस वक्त क्या होता है आदमी के साथ वो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मरने के बाद तो कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता। तो कैसे बताएगा मौत के बाद क्या? ये सब अंदाजे लगाए हुए। मौत बहुत ही दुखदाई होती है, मौत दुखदाई नहीं होती। मौत का भय ही दुखदाई होता है। मौत तो नेचुरल प्रोसेस, नेचर जो नेचर करती है उसमें दुख कैसा? एक पका हुआ जो फल है वो आराम से डाली से टूट जाता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, जब असमय मौत होती है किसी की, जो कोई एक्सीडेंट से होती है, या किसी की जो अननेचुरल डेथ जिसे हम कह सकते हैं, उसमें जरूर शरीर कष्ट होता है। तो
इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत को समझना चाहिए, मौत को समझ करके मौत के साथ समझौता कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम जान लेंगे कि मौत क्या है, मौत क्यों जरूरी है, तो हमें मौत का भय जो नहीं रहेगा, और मौत का भय ही दुखदाई है। तो ये कैसे पता चलेगा? कि सत्संग से पता चलता है। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि मौत मेरी है नहीं, मौत शरीर की होती है, क्योंकि जन्म शरीर का होता है। शरीर जन्मते हैं, शरीर फना होते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है, वो कभी कहीं जन्मता नहीं, कभी उसकी कहीं मौत हो नहीं सकती, और जन्मा ही नहीं, उसकी मौत कैसी? ना जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर के जन्मने मरने से आत्मा का जन्म मरण मानना जो है वो गलत है। अपनी मान्यता को करेक्ट कर लो तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। अपने आप को ठीक तरह जान लो। इसीलिए कहा, ओ इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में आनंद और खुशी बनाए रखे। जब तक जियो सुख पूर्वक और खुशी पूर्वक जियो। आनंद को कभी, अपने आनंद को कभी भी कम ना होने दो, इस बात का ख्याल रखो। अगर तुम खुश रहोगे तो परमात्मा और प्रकृति ऐसे हालात बनाएगी जो तुम्हें खुश रखने में सहायक हो। तो इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।